आखिर कैसे पैदा होते हैं किन्नर बच्चे, ये कारण जान लो, वरना आपके भी बच्चे इस गलती की वजह से किन्नर पैदा हो सकते हैं। और मुस्लिम धर्म में क्यों है सुअर का मांस हराम, क्यों करते हैं वो इतना नफरत। और आज हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड की सेलिब्रिटी का दोगलापन। और इस डिजाइनर ने ये बैग बच्चे की रीढ़ की हड्डी से बनाया है, फिर उसके बाद जो इसके साथ किया गया वो तो आपको जानना ही चाहिए। और नॉर्थ कोरिया में ये कद्दू ने कंडोम को बैन क्यों कर दिया गया, और यहाँ की महिलाएं हिरण के बच्चों को पिलाती है अपना दूध, और महारानी विक्टोरिया माँ क्यों नहीं बनना चाहती थी, ये सब जानने के लिए बने रहिए वीडियो में। नंबर 1 दोस्तों, किन्नर हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसे आज भी भारतीय समाज अपनाने से इनकार करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर किन्नर बच्चा पैदा कैसे होता है? इसके पीछे भी मेडिकल साइंस ही है। कहा जाता है कि जब महिला गर्भ से होती है तब 3 महीने बाद बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन जिस समय बच्चे का लिंग बनना शुरू होता है उस समय अगर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम माँ के अंदर आ जाए तो उसका असर शिशु पर होता है और बच्चा किन्नर हो जाता है। इसके अलावा अगर गर्भवती महिला बीमार पड़ जाए या फिर कोई दवाई गर्भवती महिला को रिएक्शन कर जाए, ऐसी स्थिति में भी बच्चे के लिंग पर असर पड़ सकता है। नंबर 2 दोस्तों, बड़े बड़े फैशन शो में किस तरह के कपड़े और आइटम्स को प्रेजेंट किया जाता है ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आजकल फैशन के नाम पर और भी किस तरह की चीजें हो रही है ये चिंता करने लायक है। हाल ही में एक फैशन डिजाइनर अर्नोल्ड पुत्रा के डिजाइन चर्चा में है। ये एक ऐसे डिजाइनर है जो कि अजीबोगरीब चीजों से अपने बैग और कपड़े डिजाइन करते हैं, और बवाल तो तब हो गया जब इन्होंने एक बैग ह्यूमन चाइल्ड स्पाइन से बनाया। इस हैंडबैग का हैंडल ह्यूमन चाइल्ड स्पाइन से बनाया गया है। जब लोगों को इसके बारे में पता चला तब उन्होंने इस बैग को अपने साइट पर सेल करने से मना कर दिया और इस आइटम को साइट से रिमूव कर दिया। अगर इस डिजाइनर की बात करें तो ये आए दिन इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। नंबर 3 क्या आप जानते हैं मुस्लिम लोग या फिर इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सुअर का मांस नहीं खाते? हालांकि इसके अलावा इस्लाम धर्म में हर तरह के मांस या मीट खाना धर्म समझा जाता है, लेकिन ये लोग सुअर के मांस को खाना हराम मानते हैं। इस्लाम धर्म में सुअर के मांस ना खाना बताया गया है और इस्लाम धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग उनके धर्म के हिसाब से ही चलते हैं। यही कारण है कि ये लोग सुअर के मांस को नहीं खाते। मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान शरीफ में शराब और सुअर के मांस को हराम बताया गया है। इसी वजह से मुस्लिम लोग सुअर का मांस नहीं खाते। साथ ही इस्लाम धर्म में बिना हलाल किए मांस खाना भी हराम है, यानी कि अगर कोई जानवर एक्सीडेंट से या बीमारी से मरा है तब उसका भी मांस नहीं खाया जा सकता। अगर किसी जानवर की अल्लाह के नाम पर बलि दी जाती है सिर्फ वही मांस खाने लायक है। नंबर 4 दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज टीवी पर जो प्रोडक्ट बेचते हैं क्या वो सच में उन्हें इस्तेमाल भी करते हैं? बिल्कुल नहीं। एक रिसर्च में पता लगाया गया है कि बॉलीवुड के 83% सेलिब्रिटीज जिन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते। इन सेलिब्रिटीज का कहना है कि वो 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स ही यूज करते हैं, और नेशनल टेलीविजन पर जिन प्रोडक्ट का प्रमोशन उनके द्वारा किया जाता है वो टॉक्सिक और अनसेफ हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप भी ध्यान रखें, टेलीविजन पर प्रमोट किया जाने वाला हर प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लायक नहीं होता। इसलिए सिर्फ सेलिब्रिटी के प्रमोशन करने पर हर प्रोडक्ट को ना खरीदे, खुद की सोच और समझ से इस्तेमाल करें। नंबर 5 दोस्तों, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग के कारनामों के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वहाँ पर एक एक व्यक्ति को कंट्रोल किया जाता है। वहाँ के लोग क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, यहाँ तक कि देश के बाहर घूमने जाएंगे या नहीं, इन सभी बातों का फैसला सरकार लेती है। यहाँ तक कि वहाँ के लोग कंडोम यूज करेंगे या नहीं, इसका फैसला की सरकार द्वारा लिया जाता है। उत्तर कोरिया में ना तो कंडोम का प्रोडक्शन होता है ना ही बेचा जाता है, क्योंकि यहाँ के तानाशाह किम जोंग ने कंडोम को बैन कर रखा है। यहाँ पर बर्थ कंट्रोल के सारे तरीकों को सरकार ने बंद कर रखा है। नंबर 6 दोस्तों, कहते हैं कि माँ सिर्फ माँ होती है, फिर चाहे वो किसी की भी क्यों न हो, और किसी भी बच्चे को तकलीफ में देखकर माँ का दिल रो उठता है। ऐसे ही किस्से सुनने को मिलते हैं राजस्थान के। राजस्थान में बिश्नोई समुदाय की महिलाएं अपने माँ होने के सारे फर्ज निभाती हैं, लेकिन ये किसी इंसान के बच्चे के लिए नहीं बल्कि हिरण के बच्चे के लिए ऐसा करती है। कहा जाता है कि इस समुदाय की महिलाएं अपने पूरे जीवन काल में बहुत सारे घायल और अनाथ हो चुके हिरण के बच्चों को अपना दूध पिलाती है। बिश्नोई समाज के लिए हिरण के बच्चे उनके अपने बच्चों के समान होते हैं, और तकलीफ में पड़े हिरण के बच्चों को ये महिलाएं माँ की तरह दूध पिलाकर पालती हैं। नंबर 7 दोस्तों, कहते हैं अगर कोई काम आपको पसंद है तब उस काम को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप अपना सब कुछ लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ किया साउथ इंडियन एक्टर श्याम ने। फिल्म के रोल के लिए उन्होंने कैरेक्टर को रियल दिखाने के लिए अपनी जिंदगी को ही खतरे में डाल दिया। उन्होंने अपने इस रोल को जीवंत करने के लिए 9 दिन और रात बिना सोए लगातार जाग कर बिताए, जिसकी वजह से उनकी आंखों के नीचे काफी सूजन आ गई और जैसा कैरेक्टर डायरेक्टर चाहते थे वैसा कैरेक्टर उन्हें मिल पाया। हालांकि उनके रोल के लिए लगाए गए
इस एफर्ट को लोगों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया, लेकिन इस एक्टर की मेहनत काबिल तारीफ है। नंबर 8। दोस्तों, आप लोग महारानी विक्टोरिया के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं महारानी विक्टोरिया कभी मां नहीं बनना चाहती थी? जी हाँ दोस्तों, उन्हें मां बनने से नफरत थी। उनका ऐसा मानना था कि मां बनकर बच्चे को दूध पिलाना बहुत ही बुरा काम होता है। साथ ही उन्हें ऐसा लगता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो बहुत ही बदसूरत होते हैं। वो ना तो कभी मां बनना चाहती थी, ना किसी बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहती थी, ना ही किसी नए बच्चे को गोद में उठाना चाहती थी। ये बात तो सचमुच बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है कि कोई महिला ऐसा भी सोच सकती है।